This video is for educational and informational purposes only. Expert advice is required before making any financial decisions based on the information provided herein. क्या आपने कभी सोचा है ट्रेडिंग में मानसिक तैयारी का असर अक्सर बहुत बड़ा होता है और ये चार्ट या इंडिकेटर नहीं बल्कि आपकी सोच और मानसिक तैयारी तय करती है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सुबह का पहला घंटा, सही नियम और तैयारी आपकी ट्रेडिंग जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि क्यों कई प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट के पीछे नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया के पीछे चलते हैं? अध्याय 1, सुबह का पहला घंटा, मॉर्निंग माइंडसेट। सुबह का पहला घंटा, मॉर्निंग माइंडसेट, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा अनदेखा किया जाने वाला लेकिन सबसे शक्तिशाली समय होता है। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि जीत या हार चार्ट, इंडिकेटर या मार्केट खुलने के बाद लिए गए फैसलों से तय होती है, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग की लगभग 80% जीत या हार मार्केट खुलने से पहले ही तय हो जाती है। ये फैसला चार्ट नहीं करता बल्कि आपकी सोच, आपका अनुशासन और आपकी मानसिक स्थिति करती है। सुबह का पहला घंटा वो नींव है जिस पर पूरे दिन की ट्रेडिंग मानसिकता खड़ी होती है। अगर ये नींव कमजोर है तो चाहे तकनीकी ज्ञान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परिणाम डगमगाते ही हैं। सुबह सुबह जब इंसान सबसे पहले मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप, टेलीग्राम टिप्स, इंस्टाग्राम रील्स या न्यूज़ देखने लगता है तो वो अनजाने में अपने दिमाग को शोर से भर देता है। किसी ग्रुप में कोई मुनाफे की बात कर रहा होता है, कहीं किसी स्टॉक के भागने की खबर होती है, कहीं किसी का नुकसान दिखता है तो कहीं तेजी मंदी की अटकलें। ये सारी जानकारी बिना किसी क्रम के दिमाग में जाती है और धीरे धीरे डर, लालच और भ्रम को जन्म देती है। डर इसलिए कि कहीं मौका छूट न जाए, लालच इसलिए कि दूसरों को कमाते देखकर जल्दी पैसा बनाने की इच्छा जाग जाती है, और भ्रम इसलिए कि दिमाग साफ निर्णय लेने की स्थिति में ही नहीं रहता। सुबह सुबह ये जानकारी का शोर ट्रेडर की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाता है। इस समय लिया गया हर विचार भावनाओं से रंगा होता है, ना कि प्रक्रिया और नियमों से। यही वजह है कि बहुत से लोग मार्केट खुलते ही बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं कुछ पढ़ लिया था या किसी ने कुछ कह दिया था। बाद में जब नुकसान होता है तो चार्ट या मार्केट को दोष दिया जाता है, जबकि असल में गलती सुबह के पहले घंटे में मानसिक तैयारी न करने की होती है। इसीलिए एक सादा लेकिन बहुत मजबूत नियम बनाया जाता है। सुबह के पहले 30 मिनट मोबाइल से दूरी। ये दूरी खुद से जुड़ने की होती है। ये समय इसलिए खास होता है क्योंकि उस वक्त मन सबसे ज्यादा शांत, साफ और निर्णय लेने के लिए उपयुक्त होता है। रात की थकान के बाद दिमाग रीसेट हो रहा होता है, और अगर उसी समय बाहरी शोर डाल दिया जाए तो ये प्राकृतिक स्पष्टता खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस समय को संभाल लिया जाए तो दिन भर के फैसले ज्यादा संतुलित और अनुशासित हो जाते हैं। सुबह का समय केवल चार्ट देखने या प्लान बनाने का नहीं बल्कि शरीर और मन के संतुलन का भी होता है। हल्की स्ट्रेचिंग शरीर को जगा देती है, गहरी सांसें दिमाग को स्थिर करती हैं और कुछ देर शांत बैठना विचारों को व्यवस्थित करता है। ये कोई योग या ध्यान का बड़ा अभ्यास नहीं बल्कि खुद को वर्तमान क्षण में लाने की एक सरल प्रक्रिया है। जब शरीर तनाव मुक्त होता है तो मन भी जल्दी डर और लालच के प्रभाव में नहीं आता। इस शांत अवस्था में खुद से पूछे गए सवाल बहुत मायने रखते हैं। ये सवाल सुनने में छोटा लगता है लेकिन इसका जवाब पूरे दिन की ट्रेडिंग तय कर देता है। पैसा कमाने की सोच इंसान को जल्दबाजी, ओवर ट्रेडिंग और भावनात्मक फैसलों की ओर ले जाती है, जबकि प्रक्रिया पर ध्यान देने से इंसान नियमों, सेटअप और रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ा रहता है। बाजार हर दिन पैसा देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सही प्रक्रिया अपनाने वाला ट्रेडर लंबे समय तक खुद को सुरक्षित रख सकता है। सुबह के पहले घंटे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ट्रेडिंग जर्नल का रिव्यू। ये देखना कि पिछले दिन या पिछले ट्रेड्स में नियम तोड़े गए या नहीं, बिना सेटअप ट्रेड लिया गया या नहीं, स्टॉप लॉस का सम्मान किया गया या नहीं। ये रिव्यू खुद को दोष देने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए होता है। जब इंसान ईमानदारी से अपनी गलतियों को देखता है तो वो उन्हें दोहराने की संभावना कम कर देता है। ये आदत धीरे धीरे ट्रेडर को भावनात्मक इंसान से एक अनुशासित निर्णयकर्ता में बदल देती है। सुबह का ये पूरा समय दरअसल डरने का नहीं बल्कि तैयारी का होता है। ये वो समय है जब इंसान तय करता है कि वो आज बाजार के पीछे भागेगा या अपनी प्रक्रिया के साथ चलेगा। जो लोग इस समय को हल्के में लेते हैं वे अक्सर दिन भर बाजार के उतार चढ़ाव के साथ हिलते रहते हैं, और जो लोग इस समय का सम्मान करते हैं वे जानते हैं कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी सोच और अनुशासन को जरूर किया जा सकता है। अंत में मुख्य सीख यही निकलती है कि सुबह का समय डरने का नहीं, तैयारी का होता है। ये वो आधार है जहां से ट्रेडिंग की असली यात्रा शुरू होती है। चार्ट बाद में देखे ला सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग शांत, स्पष्ट और अनुशासित नहीं है तो सबसे अच्छा सेटअप भी गलत फैसले में बदल सकता है। अध्याय 2, मार्केट से पहले चार्ट कैसे देखें, प्री मार्केट एनालिसिस। इस अध्याय में ट्रेडिंग की उस बुनियादी समझ को विस्तार से रखा गया है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। चार्ट पढ़ना और चार्ट से भविष्यवाणी करना एक जैसी चीजें नहीं है।
ज्यादातर नए ट्रेडर चार्ट को भविष्य देखने की मशीन समझ लेते हैं, जबकि अनुभवी लोग जानते हैं कि चार्ट केवल बीते हुए व्यवहार की कहानी बताता है, भविष्य की गारंटी नहीं। चार्ट पढ़ने का मतलब होता है ये समझना कि कीमत ने अब तक क्या किया है, कहां पर रुकावट आई, कहां पर दबाव दिखा और किन स्तरों पर बाजार ने प्रतिक्रिया दी। इसके उलट चार्ट से भविष्यवाणी करने की कोशिश इंसान को अनुमान, उम्मीद और भावनाओं के जाल में फंसा देती है, जहां हर मूव में पक्का भरोसा ढूंढा जाता है और वही ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सुबह के समय लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट क्यों खतरनाक साबित हो सकते हैं। मार्केट खुलते ही वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, कीमतें तेजी से ऊपर नीचे होती हैं और छोटे टाइम फ्रेम पर बहुत सारा शोर दिखाई देता है। इस शोर को देखकर दिमाग जल्दी फैसले लेने लगता है और ट्रेडर बिना पूरी तस्वीर देखे एंट्री कर बैठता है। लोअर टाइम फ्रेम पर हर छोटी कैंडल एक अवसर जैसी लगने लगती है, जबकि असल में वो सिर्फ बाजार की घबराहट या शुरुआती हलचल होती है, न कि कोई ठोस दिशा। इसीलिए सही क्रम पर जोर दिया गया है। सबसे पहले डेली चार्ट देखा जाता है, जिसे इस अध्याय में बड़ी तस्वीर कहा गया है। डेली चार्ट ये दिखाता है कि बाजार का समग्र ट्रेंड क्या है, पिछले कई दिनों या हफ्तों में कीमत किस दिशा में रही है और किस लेवल पर बाजार ने बार बार प्रतिक्रिया दी है। इसके बाद 15 मिनट का चार्ट देखा जाता है, जहां महत्वपूर्ण लेवल और दिन के संभावित निर्णय क्षेत्र साफ दिखाई देते हैं। ये क्रम इसीलिए जरूरी है क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम की हर हलचल को तभी सही संदर्भ मिलता है जब बड़ी तस्वीर पहले से स्पष्ट हो। चार्ट देखते समय इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि क्या देखना है और क्या नजरअंदाज करना है। फोकस पिछले हाई, लो और क्लोज पर रखा जाता है, क्योंकि यही स्तर बाजार की स्मृति होते हैं। इसके साथ साथ रिजेक्शन जोन पर ध्यान दिया जाता है। वे जगह हैं जहां कीमत गई तो सही, लेकिन टिक नहीं पाई और वापस लौट आई। ये जोन ये बताते हैं कि वहां सप्लाई या डिमांड मजबूत रही है। इस तरह का अवलोकन चार्ट को सरल और अर्थपूर्ण बनाता है, बजाय इसके कि उसे दर्जनों संकेतकों से भर दिया जाए। इंडिकेटर ओवरलोड को इस अध्याय में एक आम लेकिन गंभीर गलती बताया गया है। जब चार्ट पर बहुत सारे इंडिकेटर लगा दिए जाते हैं तो हर एक अलग अलग संकेत देने लगता है और दिमाग भ्रमित हो जाता है। कोई खरीद का इशारा करता है, कोई बेचने का, तो कोई इंतजार करने का। इसका नतीजा ये होता है कि निर्णय स्पष्ट नहीं रहता। इसलिए यहां साफ चार्ट और प्राइस एक्शन पर फोकस करने की बात कही गई है, ताकि कीमत की चाल को सीधे समझा जा सके, बिना अनावश्यक फिल्टर के। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है भविष्यवाणी नहीं, बल्कि परिस्थिति की योजना बनाना। इस अध्याय में ट्रेडर को यह सिखाया जाता है कि एक ही दिशा पर अटकने के बजाय 3 संभावनाओं के लिए मानसिक तैयारी रखी जाए। अगर कीमत ऊपर जाती है तो क्या किया जाएगा, अगर नीचे जाती है तो क्या किया जाएगा, और अगर बाजार साइडवेज रहता है तो सबसे सही निर्णय क्या होगा। इस तरह की योजना ट्रेडर को भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचाती है और उसे पहले से तय सीमाओं में काम करने में मदद करती है। गैप अप और गैप डाउन के संदर्भ में पहले 15 मिनट नो ट्रेड नियम को खास तौर पर समझाया गया है। जब बाजार गैप के साथ खुलता है तो शुरुआती मिनटों में दिशा अक्सर भ्रमित होती है। उस समय ट्रेड लेने से पहले बाजार को थोड़ा स्थिर होने देना, उसकी मंशा को समझना और फिर निर्णय लेना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ये नियम जल्दबाजी से बचाने और अनावश्यक नुकसान से दूर रखने के लिए बनाया गया है। इस अध्याय में लिखने की आदत पर भी जोर दिया गया है। ट्रेड से पहले नोटबुक में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और खास तौर पर नो ट्रेड कंडीशन लिखना सबसे जरूरी बताया गया है। नो ट्रेड कंडीशन वो स्थिति होती है जहां ट्रेड न लेना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। इसे लिखकर रखना दिमाग को यह याद दिलाता है कि हर मूव पर ट्रेड करना जरूरी नहीं है। साथ ही दिन की ट्रेड लिमिट तय करना भी अनुशासन का हिस्सा है, ताकि ओवर ट्रेडिंग से बचा जा सके। न्यूज को लेकर भी संतुलन सिखाया गया है। हर खबर पर नजर रखने की बजाय सीमित और जरूरी जानकारी तक खुद को सीमित रखना, ताकि दिमाग पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। बहुत ज्यादा न्यूज देखने से डर और जल्दबाजी बढ़ती है, जो निर्णय को कमजोर बनाती है। अंत में इस पूरे अध्याय की मुख्य सीख यही है कि तैयारी का मतलब शांत रहना है, उत्साह में आना नहीं। जो ट्रेडर तैयारी को एक शांत, व्यवस्थित और स्पष्ट प्रक्रिया मानता है, वो बाजार के उतार चढ़ाव में खुद को ज्यादा स्थिर रख पाता है। उत्साह और जल्दबाजी भले ही शुरुआत में आकर्षक लगे, लेकिन लंबे समय में वही गलतियों की जड़ बनते हैं। सही तैयारी वो है जो इंसान को नियंत्रण में रखे, न कि भावनाओं के हवाले कर दे। अध्याय 3, मार्केट ओपनिंग का समय, ओपनिंग कंट्रोल। ट्रेडिंग की शुरुआत में सबसे ज्यादा गलतफहमियां पहली कैंडल को लेकर होती हैं,
क्योंकि बाहर से देखने पर वही सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे तेज और सबसे निर्णायक लगती है। लेकिन इस अध्याय में साफ किया जाता है कि पहली कैंडल भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि वो बाजार की वास्तविक दिशा नहीं बल्कि बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया को दिखाती है। ओपनिंग के समय मार्केट में कई तरह की ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं। रात भर की खबरों का असर, विदेशी बाजारों की हलचल, बड़े खिलाड़ियों के पेंडिंग ऑर्डर और रिटेल ट्रेडर्स की भावनाएं, इन सब का मिश्रण पहली कैंडल को एक ऐसा रूप देता है जो ज्यादा शोर पैदा करता है, साफ संकेत नहीं। मार्केट खुलते ही जो कुछ भी होता है वो केवल कीमत का मूव नहीं होता, बल्कि भावनाओं का विस्फोट होता है। किसी के अंदर डर होता है कि कहीं नुकसान न बढ़ जाए, किसी के अंदर लालच होता है कि आज बड़ा मौका मिल सकता है। साथ ही ओपनिंग पर ऑर्डर की भीड़ होती है। रात को लगाए गए स्टॉप लॉस, लिमिट ऑर्डर और बड़े संस्थागत सौदे एक साथ एक्टिव होते हैं। इस सब के बीच पहली कैंडल बनती है, जिसमें दिशा से ज्यादा अव्यवस्था और जल्दबाजी छिपी होती है। सबसे खतरनाक सोच जो इसी समय जन्म लेती है वो है मूव छूट जाएगा। यही वो वाक्य है जो ट्रेडर को अपने नियमों से बाहर ले जाता है। जब पहली कैंडल तेज होती है तो लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि बाजार रोज नया मौका देता है, पर नियम तोड़ने का मौका हर नुकसान में बदल जाता है। तेज मूव के पीछे भागना अक्सर इंसान को खराब एंट्री, बड़ा स्टॉप लॉस और मानसिक तनाव की ओर ले जाता है। इसीलिए एक सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली नियम रखा गया है। पहले 10 से 15 मिनट सिर्फ देखना। इस समय ट्रेड लेने का नहीं बल्कि बाजार को समझने का काम होता है। इस दौरान खुद से कुछ जरूरी सवाल पूछे जाते हैं। क्या मार्केट मेरे पहले से तय किए गए लेवल को मान रहा है? क्या वहां रुकावट दिख रही है या कीमत बिना सोचे भाग रही है? क्या वॉल्यूम उस मूव को सपोर्ट कर रहा है या सिर्फ कीमत ऊपर नीचे हो रही है? ये सवाल ट्रेडर को भावनाओं से निकालकर निरीक्षण की भूमिका में लाते हैं। पहली कैंडल अक्सर भ्रम पैदा करती है, दिशा नहीं। वो दिखा सकती है कि बाजार बहुत मजबूत है या बहुत कमजोर, लेकिन ये तय नहीं करती कि वही दिशा टिकेगी। कई बार पहली कैंडल के बाद बाजार पूरी तरह पलट जाता है और जो लोग जल्दी में एंट्री लेते हैं वे फंस जाते हैं। इसलिए इस अध्याय में पहले से तय नियमों के महत्व पर जोर दिया गया है। कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है और किन परिस्थितियों में सिर्फ इंतजार करना है। यहाँ शारीरिक नियंत्रण की भी बात की गई है, क्योंकि शरीर की हरकतें दिमाग की स्थिति को दर्शाती हैं। ओपनिंग के समय माउस हिलाना बंद करना, बार बार ऑर्डर विंडो न खोलना और बिना वजह बटन के पास उंगली न ले जाना, ये छोटे कदम दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं। जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग भी ज्यादा स्पष्ट सोच पाता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि ओपनिंग पर ओवर कॉन्फिडेंस कितना खतरनाक हो सकता है। अगर पहले किसी दिन अच्छा मुनाफा हुआ हो तो अगली सुबह खुद को ज्यादा समझदार मानने का भ्रम पैदा हो जाता है। यही भ्रम स्टॉप लॉस को हल्के में लेने, जल्दी एंट्री करने और रिस्क बढ़ाने की वजह बनता है। इसलिए ओपनिंग पर स्टॉप लॉस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये न केवल पूंजी की सुरक्षा करता है बल्कि अहंकार पर भी लगाम लगाता है। दिमाग को शांत रखने के लिए सांसों का नियंत्रण एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका बताया गया है। कुछ गहरी सांसें, ध्यान को स्क्रीन से हटाकर खुद पर लाना और ये याद दिलाना कि अभी कोई मजबूरी नहीं है, ये सब ट्रेडर को जल्दबाजी से बचाते हैं। बाजार कहीं भागा नहीं जा रहा, लेकिन भावनाएं अगर बेकाबू हो जाएं तो नुकसान तय हो जाता है। अंत में इस अध्याय की सबसे याद रखने वाली बात साफ शब्दों में रखी गई है। आपकी जिम्मेदारी ट्रेड लेना नहीं, गलत ट्रेड से बचना है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद को सुरक्षित रखना जरूरी है। और इसलिए मुख्य सीख यही निकलती है कि ओपनिंग में दुश्मन मार्केट नहीं, आपकी जल्दबाजी है। जो ट्रेडर इस सच्चाई को समझ लेता है वही धीरे धीरे बाजार में स्थिरता और अनुशासन विकसित कर पाता है। अध्याय 4, ट्रेड लेने के बाद, आफ्टर ट्रेड साइकोलॉजी। ट्रेड लेने के बाद होने वाली सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है हर टिक को देखना। जैसे ही ट्रेड एक्टिव होता है, बहुत से ट्रेडर स्क्रीन से चिपक जाते हैं और कीमत के हर छोटे मूव पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इस अध्याय में समझाया गया है कि लगातार स्क्रीन देखने से कोई अतिरिक्त फायदा नहीं होता, बल्कि इससे डर और लालच दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। जब कीमत थोड़ा ऊपर जाती है तो लालच पैदा होता है और जब थोड़ा नीचे आती है तो डर घेर लेता है। यही भावनात्मक उतार चढ़ाव दिमाग को अस्थिर कर देता है और ट्रेडर को अपने ही फैसलों पर शक होने लगता है। लगातार चार्ट देखने की आदत से एक और नुकसान होता है, प्रॉफिट की कल्पना।
बहुत से लोग ट्रेड लगते ही मन में ये सोचने लगते हैं कि अगर ये ट्रेड चल गया तो कितना पैसा बनेगा, क्या खरीदा जाएगा या अकाउंट कितना बढ़ जाएगा। ये कल्पना सुनने में सकारात्मक लग सकती है, लेकिन असल में यही सोच जल्दी प्रॉफिट बुक करने की वजह बनती है। जैसे ही थोड़ा सा मुनाफा दिखता है, डर लगता है कि कहीं ये चला ना जाए और ट्रेड समय से पहले बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जब ट्रेड थोड़ा उल्टा जाता है तो यहीं से स्टॉप लॉस से छेड़छाड़ शुरू होती है। पहले लगता है कि थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, फिर स्टॉप लॉस हटाने या बढ़ाने का मन करता है। इस अध्याय में साफ कहा गया है कि स्टॉप लॉस हार नहीं, सुरक्षा है। यह आपके ट्रेडिंग अकाउंट की ढाल है। जो ट्रेडर इसे दुश्मन समझता है वही धीरे धीरे बड़े नुकसान की तरफ बढ़ता है। ट्रेड लेने के बाद मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी आदत बताई गई है, स्वीकार करना। ये स्वीकार करना कि अब इस ट्रेड पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। आपने एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तय कर दिया है, अब अगला फैसला बाजार लेगा। ये सोच दिमाग को हल्का करती है और अनावश्यक हस्तक्षेप से बचाती है। इसी संदर्भ में सही सवाल बदलने की बात कही गई है। ट्रेडर को ये नहीं पूछना चाहिए कि ये ट्रेड जीतेगा या हारेगा, बल्कि ये पूछना चाहिए, क्या मैंने ये ट्रेड अपने नियमों के अनुसार लिया है? अगर जवाब हाँ है तो परिणाम चाहे जो हो, आप सही रास्ते पर हैं। इस अध्याय में एक बहुत खतरनाक समीकरण पर भी रोशनी डाली गई है, प्रॉफिट जल्दी बुक करना और लॉस को पकड़े रखना। यही आदत धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इसका उल्टा करता है। उसका नियम साफ होता है, नुकसान सीमित रखना और मुनाफे को खुला छोड़ना। वो जानता है कि कुछ बड़े मुनाफे ही पूरे महीने या साल का परिणाम तय करते हैं, जबकि छोटे छोटे नुकसान सिर्फ खर्च होते हैं। ये भी समझाया गया है कि एक समय में सिर्फ एक ट्रेड पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। एक ट्रेड चल रहा हो और उसी दौरान दूसरा ट्रेड लेना अक्सर पहले ट्रेड की भावनाओं से प्रभावित होता है, ना कि नए सेटअप से। इसलिए एक ट्रेड पूरा होने के बाद ही अगले पर विचार करने की आदत विकसित करनी चाहिए। साथ ही छोटे ब्रेक लेने का महत्व बताया गया है। कुछ देर के लिए स्क्रीन से हटना, पानी पीना या थोड़ा चल लेना दिमाग को रीसेट करता है और जल्दबाजी से बचाता है। अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रिवेंज ट्रेडिंग के खतरे को समझाता है। जब एक या दो ट्रेड गलत हो जाते हैं तो तुरंत नुकसान वापस पाने की इच्छा पैदा होती है। यही इच्छा सबसे बड़ा जाल होती है। बताया गया है कि अगर लगातार 2-3 ट्रेड गलत हो जाएं तो उस दिन रुक जाना समझदारी है। बाजार हर दिन अवसर देता है, लेकिन भावनात्मक फैसलों की कीमत बहुत भारी होती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ट्रेड खत्म होने के बाद खुद को जज नहीं करना चाहिए। ना मुनाफे में खुद को बहुत बड़ा समझना, ना नुकसान में खुद को बेकार मानना। दोनों ही स्थितियां आगे की ट्रेडिंग को बिगाड़ती हैं। इसके बजाय इमोशनल जर्नलिंग की आदत पर जोर दिया गया है। ट्रेड के दौरान आपने क्या महसूस किया, कहां डर आया, कहां लालच बढ़ा, क्या आपने नियम तोड़े या निभाए? ये ईमानदार लिखावट धीरे धीरे भावनात्मक परिपक्वता लाती है। इस पूरे अध्याय की मुख्य सीख यही है कि जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को संभाल लेता है वही लंबे समय तक बाजार में टिक पाता है। चार्ट पढ़ना जरूरी है, लेकिन खुद को पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंत में मार्केट से लड़ाई नहीं होती। असली लड़ाई अपने ही डर, लालच और अधैर्य से होती है। अध्याय 5, मार्केट के बाद की दिनचर्या, पोस्ट मार्केट रूटीन। ट्रेडिंग सिर्फ उस समय नहीं होती जब मार्केट खुला रहता है, बल्कि मार्केट बंद होने के बाद भी ट्रेडिंग चलती रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय ट्रेड चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में हो रहा होता है। इस अध्याय में समझाया गया है कि आप दिन खत्म होने के बाद क्या करते हैं, वही तय करता है कि अगला ट्रेडिंग दिन कैसा होगा। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है चार्ट को बार बार दोबारा देखना। मार्केट बंद होने के बाद पुराने ट्रेड को रिवाइंड करना, हर कैंडल को दोबारा जांचना और ये सोचना कि अगर यहां एंट्री ली होती या वहां एग्जिट किया होता तो ज्यादा फायदा होता। ये आदत दिमाग को थका देती है। ये आपको बेहतर ट्रेडर नहीं बनाती, बल्कि पछतावे और भ्रम में डाल देती है। इस अध्याय में खास तौर पर अगर ऐसा करता तो वाली सोच से बचने पर जोर दिया गया है। ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपको वर्तमान से काटकर काल्पनिक परिणामों में उलझा देती है। मार्केट कभी भी आपके अगर पर नहीं चलता। जो ट्रेड हो चुका है वो इतिहास है, और इतिहास को बदलने की कोशिश सिर्फ मानसिक बोझ बढ़ाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इस जाल में नहीं फंसता। वो जानता है कि पीछे देखने का सही तरीका पछतावा नहीं, सीख है। इसीलिए यहाँ ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करने को सबसे महत्वपूर्ण काम बताया गया है। लेकिन साफ कहा गया है कि जर्नल में पैसे नहीं, प्रक्रिया लिखनी है। ये नहीं कि आज कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, बल्कि ये कि क्या आपने अपने नियम फॉलो किए, क्या एंट्री प्लान के अनुसार थी, क्या स्टॉप लॉस पहले से तय था, और क्या आपने भावनाओं में आकर कोई फैसला बदला। जब आप पैसे से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, तभी आप लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर बनते हैं।
इस अध्याय में एक और जरूरी मानसिक संतुलन की बात कही गई है। न हीरो बनना, न खुद को कोसना। अगर दिन अच्छा गया है तो खुद को बहुत बड़ा समझना अगले दिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह बन सकता है, और अगर दिन खराब गया है तो खुद को बेकार कहना आत्मविश्वास को तोड़ देता है। दोनों ही स्थितियों में सही रास्ता सिर्फ एक है, सीख निकालना। हर ट्रेड, चाहे मुनाफे में हो या नुकसान में, एक सबक लेकर आता है। वही सबक आपकी असली कमाई है। मार्केट बंद होने के बाद दिमाग और शरीर को आराम देना भी ट्रेडिंग का ही हिस्सा बताया गया है। लगातार स्क्रीन देखने और फैसले लेने से दिमाग थक जाता है, और थका हुआ दिमाग अगली सुबह गलत निर्णय लेता है। इसलिए ट्रेडिंग के बाद खुद को ऐसी गतिविधियों में लगाना जरूरी है जो ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग हों, जैसे हल्की वॉक, पसंदीदा संगीत सुनना या परिवार के साथ समय बिताना। ये चीजें दिमाग को रीसेट करती हैं और भावनात्मक थकान को कम करती हैं। इस अध्याय में ये भी स्पष्ट किया गया है कि सोने से पहले मार्केट के बारे में सोचना क्यों खतरनाक है। रात को ये सोचते रहना कि कल क्या होगा, नुकसान कैसे कवर होगा या अगला बड़ा ट्रेड कहाँ मिलेगा, ये नींद को खराब करता है, और खराब नींद का सीधा असर अगले दिन के फैसलों पर पड़ता है। नींद पूरी न हो तो धैर्य कम होता है, फोकस टूटता है और जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक थका हुआ दिमाग कभी भी अनुशासित ट्रेडिंग नहीं कर सकता। इस पूरे अध्याय की मुख्य सीख बहुत साफ और गहरी है। अगला ट्रेडिंग दिन पिछली रात तय होता है। आप मार्केट खोलने से पहले क्या करते हैं ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मार्केट बंद होने के बाद अपने दिमाग के साथ क्या करते हैं। जो ट्रेडर दिन को सही तरीके से बंद करना सीख लेता है, वही अगले दिन शांत, स्पष्ट और संतुलित दिमाग के साथ मार्केट में लौटता है। यही आदत धीरे धीरे उसे भीड़ से अलग करती है। अंतिम निष्कर्ष, ये कंटेंट किसी स्ट्रैटेजी, टिप या शॉर्टकट पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेडर की सोच को गढ़ने का काम करता है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि मार्केट में लंबे समय तक टिकना चार्ट पैटर्न या इंडिकेटर से ज़्यादा माइंडसेट, अनुशासन और मानसिक स्थिरता पर निर्भर करता है। यहाँ ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार निर्णय प्रणाली के रूप में समझाया गया है, जहाँ हर कदम सोच समझकर और नियमों के भीतर लिया जाता है। ये कंटेंट इस बात पर फोकस करता है कि एक ट्रेडर अपनी दिनचर्या, आदतों और जीवन शैली को कैसे इस तरह ढाले कि भावनाएं फैसलों पर हावी ना हो। सुबह की तैयारी से लेकर मार्केट बंद होने के बाद के व्यवहार तक हर चरण में ये सिखाया गया है कि कैसे शांत रहकर, सीमित जानकारी के साथ और स्पष्ट नियमों के अनुसार काम किया जाए। इसमें कहीं भी मुनाफे का वादा या तेज कमाई का दावा नहीं किया गया, बल्कि प्रक्रिया पर भरोसा करना सिखाया गया है। इसी वजह से ये सामग्री किसी एक तकनीक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसे एक पूरा प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम कहा जा सकता है। ये सिस्टम ट्रेडर को ये समझने में मदद करता है कि कब ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा ज़रूरी कब ट्रेड नहीं करना है। जो व्यक्ति इस सोच को अपनाता है, वो बाजार को जुए की तरह नहीं, बल्कि एक अनुशासित कौशल की तरह देखना सीखता है, और यही नज़रिया उसे लंबे समय तक स्थिर और जिम्मेदार ट्रेडर बनाता है। This video is for educational and informational purposes only. Expert advice is required before making any financial decisions based on the information provided herein.